हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मैक्स। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के रिलेटेड वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैंने एजुकेशन के साथ साथ आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट आपको दे रहा हूँ, हर न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। इसीलिए इस चैनल को एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको गौर से सुनिए और लास्ट तक देखिए, आपको कुछ मोटिवेट हो सके। आप सभी जानते हैं कि मैं वीक में एक मोटिवेशन स्पीच डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का मोटिवेशन स्पीच ये है कि 4 पॉइंट्स फॉर सक्सेस। अगर हम जिस भी फील्ड में हैं, चाहे हम 6th क्लास में हैं या हम 8th क्लास में हैं या 10th क्लास में है या इंटर या डिग्री कोई भी क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए 4 टिप्स है सक्सेस के लिए। वो 4 टिप्स मैं आपको बतलाऊंगा। पहला टिप है सिलेबस। दूसरा टिप है सिलेबस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तीसरा टिप है रिवीजन। चौथा टिप है टाइम। ये 4 टिप्स है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं आपके लिए बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट लेंगे आप, तो आपको मिलेगा सिलेबस। आजकल इस सिलेबस की बहुत दिक्कत चल रहा है। बीच बीच में बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं, कभी ये बंद कभी वो बंद के नाम पर, कभी सेकेंड टर्म के हॉलीडेज के नाम पर हॉलीडेज एक्सटेंड हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सिलेबस बहुत सारा छूट रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे, अभी तक भी 50% कई स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स में 70% हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स में 100% सिलेबस भी हुआ है। अगर हम एवरेज ले लेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स में 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। चलिए, ये सिलेबस को 2 पार्ट्स में हम करेंगे। एक पार्ट सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, दूसरा पार्ट रिमेनिंग सिलेबस कितना है। अगर सिलेबस 50% अगर कंप्लीट हुआ है तो उस सिलेबस में हम कितने आंसर्स हमको याद है, कितने आंसर्स हमको याद करना बाकी है, और कितने लेसन्स उसके अंदर से हम समझ चुके हैं। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो उसका वेटेज हम कर लेंगे कि इनकम्प्लीट सिलेबस में से कितने आंसर्स हमको आ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो गया और आप जानते हैं कि 2020, 21, 22 के लिए 70% सिलेबस है। अगर आप 70% सिलेबस को लेंगे, टॉपिक छोड़कर अगर लेसन्स अगर रिड्यूस्ड है, तो आपका 50% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया तो 90% हो जाएगा आपका, क्योंकि 70% सिलेबस तो आपको पढ़ना है। तो इन सिलेबस को अगर आपको डिवाइड करना है तो 2 टाइप्स में डिवाइड कर लीजिए, कितना कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट होना है, और कंप्लीट हुए से वालों में कितने मार्क्स का हम पढ़ सकते हैं, और जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसके अंदर कितने मार्क्स का करना बाकी है। अगर जितना सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है उस सिलेबस में से आपको 80-90% याद है, 80-90% आपको मार्क्स आ सकते हैं, तो जो रिमेनिंग सिलेबस है 10 या 20% है उसको आप लीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जितना पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है उसको परफेक्टली याद करना है, परफेक्टली कॉन्फिडेंशियली पढ़ना है, तब आप आगे के सिलेबस को लीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस के पीछे भागेंगे अभी भी, मैं समझता हूँ 2 महीने 3 महीने टाइम रहेगा। अगर मई में एग्जाम्स होते हैं तो मार्च और अप्रैल बचा हुआ है, ये फरवरी का 1.5 मंथ बचा हुआ है, 2.5 मंथ आपका रिमेनिंग है। अगर आप सिलेबस के पीछे भागेंगे तो 10 या 20% सिलेबस के पीछे दौड़ेंगे तो पीछे का जो 50% 60% कंप्लीट हुआ है वो आपका छूट जाएगा। अगर आप 50-60% को कवर करते हुए आगे के 10-20% सिलेबस को या 30% सिलेबस को देख रहे हैं तो वेरी गुड आपके लिए। आप में कॉन्फिडेंस है,
और आपको एक तरीके का मोटिवेशन है कि आप चाहते हैं कि जितना सिलेबस मैंने पढ़ा है, हाँ उसके अंदर से चाहे किसी टाइप का भी क्वेश्चंस दो, मैं लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन मैं अटेंड कर सकता हूँ, तो आप आगे के जो 20-30% सिलेबस को आप देख सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसको रिकवर कीजिए, उसके बाद आगे के सिलेबस को देखिए। आप अगर आप मई में एग्जाम्स है, अगर अप्रैल तक आप सिलेबस के पीछे भागेंगे तो आप पढ़ेंगे कब, आंसर्स कब याद करेंगे आप, और आप रिवीजन कब करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी से आपको सिलेबस के साथ साथ जो भी मटेरियल मिलता है, चाहे मॉडल पेपर्स के रूप में हो, चाहे आंसर्स के रूप में हो, चाहे मटेरियल के रूप में हो, या आप अपने टीचर ट्यूशन या आपको जहां से भी मिलता है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तेलुगु और मैथमेटिक्स से मेरे से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करता हूँ आपको। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है 12-13 मैथमेटिक्स के क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है रिवीजन के। आप चाहे तो वो लिख ले सकते हैं आप। मैं 100 डेज आपसे मांगा था, लेकिन 50-54 डेज में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 100 डेज हमारे पास है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि 40-45 डेज में पूरा रिवीजन कंप्लीट करके फिर एक बार दोबारा उसको रिवीजन सॉल्व करो। ये मैं चाहता हूं, अगर आपका साथ होगा तो मेरे से आप ले सकते हैं। मेरे वीडियोस आपको रेगुलर मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं बिना झिझक। तो हमको सिलेबस के पीछे भागने या दौड़ने के बजाय सिलेबस को रिकवर करते हुए हम कितने हद तक पढ़े, इस सिलेबस में हम कितने पढ़े, उसको आप एक बार एनालिसिस करेंगे। उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी होगी। नहीं, हमारे टीचर नहीं पढ़ाए, अभी लेसन्स बाकी है, मैंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, चलो जान दो बाद में पढ़ेंगे, अभी एग्ज़ाम बहुत दिन है। इस तरह अगर आप सोचेंगे तो जैसे आपका 50-60% सिलेबस छूट गया है, आगे का भी वैसे ही छूट जाएगा। तो इसीलिए पहले वाला पॉइंट, सिलेबस कितना बाकी है, कितना कंप्लीट है। अगर बाकी है तो उसके अंदर से कितने आंसर्स आने के चांसेस है, कितने परसेंट एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर कंप्लीट हुआ है तो उसके अंदर कितने परसेंट एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर कंप्लीट हुए सो सिलेबस में ज़्यादा आंसर्स आते हैं तो मैं इसी को परफेक्ट करूँगा। अगर टाइम बचता है तो आगे के सिलेबस में जाऊँगा, नहीं आगे के सिलेबस में से बहुत सारे आंसर्स आते हैं तो उस सिलेबस को पढ़ूंगा, इसको रिकवर करते हुए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी लेसन पढ़ते हैं, कोई भी आंसर्स पढ़ते हैं, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रिवीजन एक बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितना रिवीजन करेंगे उतने ही मार्क्स आपको एग्जाम में आने की उम्मीद बढ़ जाती है, आने का कॉन्फिडेंस भी आपको बढ़ जाता है। इसीलिए जितना भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, चाहे 1 लेसन, 2 लेसन, 5 लेसन, 10 लेसन, जितना भी 50% भी अगर हुआ है तो उसको अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके पास टाइम कितना है। अभी मैंने कहा है 2.5 मंथ आपके पास टाइम है, तो इस टाइम के लिए मेरे पास कितना सिलेबस बचा हुआ है, कितने लेसन्स है, इन लेसन्स को मैं इतने टाइम में कंप्लीट कर सकता हूं क्या। अगर कंप्लीट नहीं कर सकता हूं तो मुझको टाइम बढ़ा देना पड़ेगा। अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए टाइम बहुत ही मैटर करता है आपकी एजुकेशन के लिए, आपके रिवीजन के लिए। और टाइम ही डिपेंड करता है कि आपका परसेंटेज एग्जाम में कितना आएगा, आपके मार्क्स कितने इसके अंदर आएंगे। ये पॉइंट आपको सक्सेस दिला सकते हैं। इन पॉइंट्स पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप
आसानी से बोर्ड एग्ज़ाम या जो भी अपने एग्ज़ाम से आसानी से पास कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमको लेसन्स और पढ़ाना बाकी है, इस चीज़ के पीछे अगर दौड़ेंगे तो आपको जाइए ज़रूर, ये भी ज़रूरी है, इनको भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन ख़त्म हो गया है, थोड़ा पोर्शन के पीछे अगर रहेंगे, वो नहीं हुए बात पढ़ेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन चीज़ पर आप मेहनत कीजिए। सिलेबस, उसके बाद स्ट्रैटेजी, रिवीजन, टाइम, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझको बतला सकते हैं कि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके, उसका रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, बतला सकता हूँ, बाकी की मेहनत आपके हाथ में है। आप चाहे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप चाहे तो अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो पढ़ना, प्रैक्टिकली करना ज़रूरी है। बोलना बहुत आसान है, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 6 घंटे, लेकिन पढ़ते कोई भी नहीं है। इसीलिए सभी सब्जेक्ट, अब देखिए आपको 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट नहीं है, 7 सब्जेक्ट कंप्लीटली आपको पढ़ना है। 2.5 मंथ आपके पास टाइम है। एक सब्जेक्ट को अगर आप हाफ मंथ भी दे देंगे तो आपको एक 15 डेज 20 डेज देंगे तो भी आपके पास सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उतना मटेरियल आपके पास बचा हुआ है। चॉइस, मल्टीपल चॉइस है आपके पास, आंसर्स अच्छे मार्क्स ला सकते हो उन मल्टीपल चॉइस को लेकर। इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये मोटिवेट करने का मतलब यही है कि आप सिलेबस के पीछे जाने के बजाय अपनी क्वालिटी के पीछे दौड़िए। हमको क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे 4 लेसन्स हो गए हैं मेरे क्लास में, वो 4 लेसन्स मैं कम्प्लीटली पढ़ूंगा, बाद में ये कंप्लीट हुए बाद नेक्स्ट लेसन की ओर जाऊंगा, लेकिन ये 4 लेसन्स मुझको कम्प्लीटली पढ़ना ही है। ये आपका माइंड सेटअप होना चाहिए, ये आपका माइंड दिमाग में बैठना चाहिए। अब मैथमेटिक्स है, 6 चैप्टर्स हो गए हैं हमारे स्कूल में, ये 6 चैप्टर्स में कम्प्लीटली प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद देखेंगे आगे के। नहीं, पूरा सिलेबस तो हो जाने दो पहले, बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे। ये कहाँ की बात हो गई। इसलिए एक टाइम टेबल, एक स्ट्रैटेजी और एक आपका माइंड सेटअप बनाकर आप पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम में आसानी से आप पास होंगे। धीरे 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 आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन भी करना है, टाइम भी चेक कर लेना है, उसी तरह आपका सिलेबस भी चेक करना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है, जो चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स है, वो चैप्टर अच्छा पढ़िए, और जो चैप्टर्स में कम मार्क्स है उसको थोड़ा कम पढ़िए, ज़्यादा टाइम दे दीजिए आप। तो इसीलिए आपको अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छा ग्रेड आना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। नहीं, मैं 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ता हूँ, रिमेनिंग सब्जेक्ट छोड़ता हूँ, तो ये बात बनने वाली नहीं है। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने वाले जो भी है, थोड़ा टाइम टेबल निकालिए, बनाइए, या आप कैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन एक एम, एक का टारगेट रखकर वहाँ तक आप रीच हुए तक सांस मत लीजिए। मतलब ये है कि रेस्ट मत लीजिए। मेरे चैनल से आपको कोशिश करूँगा कि दूसरे सब्जेक्ट भी अपलोड करूँ, इम्पोर्टेंट अपलोड करूँ। ये ऐसा नहीं कि जो चाहे वो अपलोड करता रहूँ, आप लोग देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इम्पोर्टेंट मटेरियल अपलोड करने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना।